नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक आधुनिक समय में आलोक नाम का एक वैज्ञानिक था। वह तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता था। उसे लगता था कि हर चीज को वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है। एक दिन उसने एक अनोखा शोध शुरू किया। वो ये पता लगाना चाहता था कि 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थानों में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो उन्हें इतना पवित्र बनाती है। उसने अपने उपकरणों और मशीनों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। सोमनाथ, गुजरात। उसने सोमनाथ में समुद्र की ऊर्जा को मापा। उसे लगा कि यहाँ की ऊर्जा बहुत शांत और स्थिर है। उसने इसे शांत ऊर्जा नाम दिया। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश, उज्जैन में उसने देखा कि महाकाल मंदिर के अंदर एक शक्तिशाली कंपन है जिसे वह माप नहीं पा रहा था। उसे लगा कि यह समय की ऊर्जा है जो काल से परे है। केदारनाथ, उत्तराखंड, बर्फीले पहाड़ों में उसने देखा कि यहाँ की हवा में एक खास तरह की चुंबकीय ऊर्जा है जो बहुत शक्तिशाली है। उसे लगा कि यह प्राकृतिक ऊर्जा है। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में गंगा के किनारे उसने एक ऐसी ऊर्जा को महसूस किया जो जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ी थी। उसने इसे ज्ञान की ऊर्जा कहा। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, घने जंगल में उसने जैविक ऊर्जा को मापा जो हर पेड़ पौधे और जीव में थी। आलोक एक एक करके हर ज्योतिर्लिंग पर गया। उसने वहाँ की धरती, हवा और पानी के नमूनों की जांच की। उसने पाया कि हर जगह की ऊर्जा एक दूसरे से अलग थी, लेकिन उन सब में एक बात समान थी, एक अनदेखी शक्ति जो उसके वैज्ञानिक उपकरणों से परे थी। आखिर में वह घृष्णेश्वर पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि मंदिर का निर्माण एक भक्त के अटूट विश्वास से हुआ था। उसने एक भक्त से पूछा, आप यहाँ क्यों आते हैं? क्या आपने कभी कोई चमत्कार देखा है? भक्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हम यहाँ किसी चमत्कार को देखने नहीं आते। हम तो भगवान शिव से जुड़ने आते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमें एक शांति महसूस होती है जो किसी भी उपकरण से नहीं मापी जा सकती। आलोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं और उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसने अपने उपकरण बंद कर दिए और अपनी आंखें बंद करके ध्यान किया। उसने पाया कि सोमनाथ का धैर्य, महाकालेश्वर का काल, केदारनाथ का साहस, काशी का ज्ञान, भीमाशंकर की ऊर्जा और घृष्णेश्वर का विश्वास, ये सब केवल ऊर्जा के रूप नहीं थे बल्कि जीवन के सबक थे। आलोक ने अपना शोध पूरा किया और एक नई रिपोर्ट लिखी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा, 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ ऊर्जा के केंद्र न बड़ी यह है, बल्कि वे आध्यात्मिक ज्ञान के विश्वविद्यालय हैं। वे हमें सिखाते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उसकी यह रिपोर्ट दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और उसने विज्ञान और धर्म के बीच एक नया सेतु बनाया। जरूर, चलिए आलोक की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक वैज्ञानिक का शिव पर शोध, भाग 2। आलोक ने अपनी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने उसकी बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा, ये सब अंधविश्वास है। तुम वैज्ञानिक हो, तुम्हें सिर्फ वही मानना चाहिए जो मापा जा सके। आलोक को इस आलोचना से दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक सार्वजनिक व्याख्यान, पब्लिक लेक्चर देने का फैसला किया। उसने अपने व्याख्यान में अपने उपकरणों और डेटा को दिखाया और फिर एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का वीडियो चलाया। उसने कहा, मेरे उपकरण इन जगहों की ऊर्जा को माप सकते थे, लेकिन वे मेरे दिल में आई शांति को नहीं माप पाए। मैं महाकालेश्वर में समय के प्रवाह को नहीं माप सका, लेकिन मैंने वहां समय से परे एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। मैंने केदारनाथ की कठोर परिस्थितियों को मापा, लेकिन मैं वहां के भक्तों के साहस को नहीं माप सका। आलोक ने समझाया, विज्ञान हमें ये बताता है कि कैसे कोई चीज काम करती है, लेकिन आध्यात्मिकता हमें ये बताती है कि क्यों। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल ऊर्जा के केंद्र नहीं हैं, वे विश्वास, धैर्य और प्रेम के केंद्र हैं। उसके भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया।
कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता उसके साथ जुड़ गए और उन्होंने आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच के संबंध को समझने के लिए एक नया शोध केंद्र खोला। आलोक ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उसने वैज्ञानिक खोजों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़ा। उसने ये साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी मिलता है। क्या आप इस कहानी को समाप्त करना चाहेंगे या आप चाहते हैं कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊं? आलोक ने अपनी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने उसकी बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा, ये सब अंधविश्वास है। तुम वैज्ञानिक हो, तुम्हें सिर्फ वही मानना चाहिए जो मापा जा सके। आलोक को इस आलोचना से दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक सार्वजनिक व्याख्यान देने का फैसला किया। उसने अपने व्याख्यान में अपने उपकरणों और डेटा को दिखाया और फिर एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का वीडियो चलाया। उसने कहा, मेरे उपकरण इन जगहों की ऊर्जा को माप सकते थे, लेकिन वे मेरे दिल में आई शांति को नहीं माप पाए। मैं महाकालेश्वर में समय के प्रवाह को नहीं माप सका, लेकिन मैंने वहां समय से परे एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। मैंने केदारनाथ की कठोर परिस्थितियों को मापा, लेकिन मैं वहां के भक्तों के साहस को नहीं माप सका। आलोक ने समझाया, विज्ञान हमें ये बताता है कि कैसे कोई चीज काम करती है, लेकिन आध्यात्मिकता हमें ये बताती है कि क्यों। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल ऊर्जा के केंद्र नहीं हैं, वे विश्वास, धैर्य और प्रेम के केंद्र हैं। उसके भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता उसके साथ जुड़ गए और उन्होंने आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच के संबंध को समझने के लिए एक नया शोध केंद्र खोला। आलोक ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उसने वैज्ञानिक खोजों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़ा। उसने ये साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी मिलता है। आलोक के निधन के दशकों बाद भी उनके द्वारा स्थापित शोध केंद्र, जिसे अब ज्ञान संगम कहा जाता था, फलता फूलता रहा। यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक, कलाकार और आध्यात्मिक जिज्ञासु भी आते थे। आलोक की शिक्षाएं कि विज्ञान कैसे बताता है और आध्यात्मिकता क्यों बताती है, अब पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग थी। एक दिन केंद्र में एक युवा शोधकर्ता रिया एक समस्या के साथ आई। वो पर्यावरण प्रदूषण पर काम कर रही थी और पा रही थी कि नवीनतम तकनीकें भी प्रकृति के नाजुक संतुलन को पूरी तरह से बहाल नहीं कर पा रही थी। उसने आलोक की पुरानी डायरियां पढ़ी, खासकर वे भाग जहां उन्होंने ओंकारेश्वर के संतुलन और भीमाशंकर की प्रकृति की ऊर्जा का उल्लेख किया था। रिया को एहसास हुआ कि समस्या केवल वैज्ञानिक या तकनीकी नहीं थी, बल्कि यह मानव चेतना से भी जुड़ी थी। लोग प्रकृति का सम्मान करना भूल गए थे। आलोक के शोध से प्रेरित होकर रिया ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने एक परियोजना शुरू की जिसका नाम था धरती का ज्योतिर्लिंग। इस परियोजना में उसने लोगों को ये सिखाया कि पृथ्वी स्वयं एक महान ज्योतिर्लिंग है। उसने उन्हें बताया कि जिस तरह सोमनाथ का धैर्य समुद्र की लहरों को सहता है, उसी तरह धरती भी हमारे प्राद बड़ी उष्ण को सह रही है। उसने त्रयंबकेश्वर की एकता का उदाहरण दिया और लोगों को समझाया कि कैसे प्रकृति के हर तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसने वैद्यनाथ की करुणा की बात की और लोगों से प्रकृति के प्रति दयालु होने का आग्रह किया। रिया ने अपने वैज्ञानिक डेटा को आध्यात्मिक कहानियों के साथ जोड़ा। उसने दिखाया कि कैसे वनों की कटाई से वायुमंडलीय संतुलन बिगड़ता है, ओंकारेश्वर का बिगड़ता संतुलन, और कैसे प्लास्टिक प्रदूषण नदियों को प्रदूषित करता है, गंगा में काशी विश्वनाथ का विलाप। धीरे धीरे रिया का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा। उन्होंने न केवल तकनीक का उपयोग करना सीखा, बल्कि प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान भी विकसित किया। उन्होंने महसूस किया कि पर्यावरण को बचाना केवल एक वैज्ञानिक चुनौती नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। रिया ने आलोक की विरासत को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उसने साबित कर दिया कि असली समाधान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में, हमारे विश्वास में और प्रकृति के साथ हमारे संबंध में निहित है। ज्ञान संगम अब केवल एक शोध केंद्र नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन का प्रतीक बन गया था, जो विज्ञान और
यात्मिकता के संगम से एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहा था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।